बानसूर के कोटपुतली रोड पर पेट्रोल पंप के सामने निजी कार्यालय पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने बुधवार की देर शाम 6 बजे पत्रकार वार्ता में क्षेत्र की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कहा कि बानसूर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के चलते क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों की ओर से आए दिन फायरिंग, चोरी और लूट की घटनाओं से व्यापारियों में डर बना है। पूर्व मंत्री ने कहा कि रंगदारी की घटना को 15 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस ने मात्र एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। दिन दिहाड़े पत्थरों से भरे हुए ट्रैक्टर मुख्य बाजारों से होकर निकल रहे हैं। विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि खनन माफियाओं को उद्योग मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने से डर रहे हैं। पिछले दिनों खनन विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों का मंत्री से निर्देश दिलवाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की। जिले सहित पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार में सत्ताधारी विधायक डूबे हुए हैं। आमजन के कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में नहीं मिलते। कहा कि अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत जिले और प्रदेश के उच्च अधिकारियों और सरकार को कई बार पत्र लिखकर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मालूम होता है कि भ्रष्टाचार में सरकार भी शामिल है। राजस्थान में जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मैं 4.5 सालों से कहता आ रहा हूँ कि राजस्थान में पोपाबाई का राज है और बानसूर की स्थिति तो और भी ज़्यादा जटिल है। बानसूर में नित्य नई घटनाएं, गोलीबारी की, बंदूकों की, मार धाड़ काट की, महिलाओं को उड़ा के ले जाने की, ये घटनाएं रोज हो रही हैं। अवैध खनन बहुत जोरों से है। भ्रष्टाचार का सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो बानसूर में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने ऐसा भ्रष्टाचार 45 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में ना सुना ना कहीं देखा। कोई सुनने वाला नहीं है। खूब हम सीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं, कलेक्टर को चिट्ठी लिख चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिख चुके हैं, पुलिस आयुक्त को लिख चुके हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस को लिख चुके हैं। कोई सुनाई नहीं। और तो और बहुत से डिपार्टमेंट के लोगों ने, कर्मचारियों ने, पार्षदों ने, यहाँ के पार्षदों ने एसीडी में भी कंप्लेंट की है, जिसकी भी जांच की इजाज़त सरकार नहीं दे रही, जबकि डायरेक्टर जनरल एसीडी ने जांच के लिए आदेश उस पर कर दिए हैं। गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक होता है और गवर्नमेंट हमको अनुमति नहीं दे रही। इसलिए गुंडों को और बदमाशों को और भ्रष्टाचारियों को यहाँ सरकार की ओर से बहुत बड़ी पनाह मिली हुई है। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार इसमें टोटल लिप्त है, वरना तो बदनामी की बात और जनता के प्रतिनिधियों को जनता की बात को ध्यान में रखना चाहिए, सुनना चाहिए। उसके बजाय ये भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रहे हैं और उसमें क्षेत्र की विधायक का बहुत बड़ा रोल है और काम को ठीक करने में, सुधारने में उनकी कोई रुचि नहीं है। रोज झूठा प्रचार करती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो मैं सीधा का सीधा कहता हूँ, इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री और शकुंतला रावत है। इसकी जिम्मेदार न जाने कौन सी सिक्योरिटी शकुंतला जी को दी हुई है। आजकल चुनाव का दिन आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव के दिनों में शकुंतला रोज आजकल बानसूर आ रही है और चारों थानों की पुलिस अपने साथ रखती है। तो कानून का रखवाड़ा तो अकेला शकुंतला की रखवाड़ी कर रहा है। शकुंतला को न जाने किस बात का डर है। और यहाँ पर सरेआम लूट खसोट और ये सब घटनाएं हो रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम सोचते हैं कि इसके खिलाफ कोई आंदोलन करें या कोई और प्रक्रिया एडॉप्ट करें तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जैसा व्यक्ति धरना प्रदर्शन का जो स्पेशलिस्ट है, उसने भी 20-25 दिन तक धरना दे के बैठ गए। अंग्रेजों के राज में धरना प्रदर्शन करने वालों पर तत्काल अंग्रेज अफसर आते थे और उनकी सुनते थे। लेकिन ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा गूंगे बहरे लोग हैं। ये कोई सुनाई नहीं करते और जो एजिटेशन करने वाले लोग हैं, हताश होकर बेचारे अपने घर चले जाते, कोई सुनाई नहीं होती। तो भगवान बचाए इन लोगों से। और ये सरकार, मैं समझता हूँ कि जनता इसको अब की बार उखाड़ फेंकेगी
आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि क्या रिजल्ट होंगे, इनकी जमानतें जब्त होंगी इन लोगों की।